नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएम आर्मी ई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके और साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 मिक्स क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आर्मी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप नए हो इस प्लेटफॉर्म पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ कहा जाता है, ठीक है, और इसके कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चार ऑप्शन आपके सामने, पेरिस, टोक्यो, लंदन या फिर न्यूयॉर्क, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल या फिर राष्ट्रकुल का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो लंदन में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। और वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल है उसकी स्थापना 1949 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने, VIB, VIGBYOR, VIGYOBR या VIBYOGR या फिर VIBGYOR, ठीक है। तो इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं उनका सही क्रम होता है विबग्योर, VIBGYOR। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो, V का मतलब होता है वॉयलेट, ठीक है, बैंगनी कलर। I का मतलब इंडिगो यानी नीला कलर, ठीक है। ब्लू, ठीक है, B का मतलब ब्लू यानी आसमानी। G का मतलब ग्रीन यानी हरा। Y का मतलब येलो यानी पीला। O का मतलब ऑरेंज यानी नारंगी। और R का मतलब रेड होता है, ठीक है। तो बैनी, इसका अगर हिंदी में करते हैं तो बैनी आह पिनाला, ठीक है, बैनी आह पिनाला, ठीक है। इससे भी याद कर सकते हो, जैसे बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? चार ऑप्शन है, 1526, 65, 56 या फिर 52, ठीक है। तो पानीपत की टोटल 3 लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी। और पहली जो लड़ाई है वो 1526 में लड़ी गई थी और दूसरी लड़ाई 1556 में। तो यहाँ पर दूसरा युद्ध पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा 1556 में। ये लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। और तीसरा जो युद्ध है वो 1761 में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जबकि पहला युद्ध 1526 में हुआ था। अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि जो पहला युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ था और इसमें किसकी जीत हुई थी। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बनी है? चार ऑप्शन है, चूना पत्थर, कोयला, क्वार्टर्स या फिर शेल, ठीक है। तो इनमें से जो समुद्री जीवधारी है उनके कंकाल से मिलकर जो बनी चट्टान उनको बोलते हैं लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर मुख्य न्यायाधीश को। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। और अगर हम इनकी शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है जिनकी नियुक्ति अभी 26 अगस्त के बाद हुई है। अगला क्वेश्चन अपना कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन हैं, गलकंड, तपेदिक, रात का अंधापन या फिर बेरी, ठीक है। तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। और इसकी बीमारी, इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं रात का अंधापन। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। रतौंधी में क्या होता है, दिन को तो हमें दिखाई देता है लेकिन रात को दिखाई नहीं देता है, और ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन अपना कि तंबाकू की पत्तियों में कौन सा मादक पदार्थ होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, निकोटीन, कैफीन, एस्पिरिन या फिर कैपासाकिन, ठीक है। तो इनमें से तंबाकू की जो पत्तियां होती है उनके अंदर जो नशीला पदार्थ होता है वो है निकोटीन। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। जबकि कॉफी के अंदर कैफीन होता है। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? चार ऑप्शन है, सरसों, चावल, जौ या फिर गेहूं, ठीक है। तो इनमें से खरीफ की जो सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसल है वो कौन सी है? तो
ऑप्शन नंबर खरीफ की फसल जो गर्मियों के अंदर बोई जाती है वो कौन सी है? चावल। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। जबकि सरसों, जौ और गेहूं ये तीनों ही रबी की फसल है जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पानी में मौजूद रोगाणु को नष्ट कर देता है, यानी इनमें से कौन सी क्रिया है जिससे पानी के अंदर जो रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं? 4 ऑप्शन है, वाष्पीकरण, निर्जलीकरण, क्वथन या फिर शुष्कीकरण। ठीक है, तो क्वथन का मतलब होता है बॉइलिंग यानी उबालना, और उबालने से पानी के अंदर जितने भी रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि पर्वतीय नगर मसूरी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो इनमें से मसूरी पर्वतीय स्थल कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड के अंदर। और अगर यहाँ पर मैसूर होता, ठीक है, तो मैसूर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भगवान महावीर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, केरल, गुजरात, गोवा या फिर बिहार। ठीक है, तो इनमें से भगवान महावीर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, गोवा में। अगला क्वेश्चन अपना कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, तो देखो इमली और अंगूर के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि तेजड़िया और मंदड़िया शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बुल्स एंड बियर। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, राजनीति से, सांडों की लड़ाई से, शेयर बाजार से या फिर युद्ध से। ठीक है, तो तेजड़िया या मंदड़िया या फिर बुल्स एंड बियर्स या फिर भालू और सांड, इनका जो संबंध है वो शेयर बाजार से। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? 4 ऑप्शन है, 12, 14, 8 या फिर 10। ठीक है, तो देखो जो भारत का मूल संविधान था उसके अंदर टोटल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां है? तो उसका आंसर होगा ए, 12। ठीक है, वर्तमान समय में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जबकि 395 अनुच्छेद और ये टोटल 22 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन अपना कि शरीर का कौन सा अंग है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बढ़ता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कान की हड्डी, हृदय का आकार, आंख का कार्निया या फिर जीव। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अंग है जिसमें कभी भी वृद्धि नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। आंख का जो कार्निया होता है वो कभी नहीं बढ़ता है, यानी जन्म के समय जितना होता है मृत्यु के समय भी उतना ही होगा, वो चाहे बुढ़ापे में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, चीन, श्रीलंका, इंग्लैंड या फिर जापान। ठीक है, तो इनमें से सूर्य उदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, जापान को। जबकि इंग्लैंड को सूर्य अस्त का देश कहा जाता है। और मध्य रात्रि का सूरज की अगर हम बात करें, यानी ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आधी रात को सूरज निकलता है, तो उसका नाम होगा फिर नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूरज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन है, पारा, प्लूटोनियम, यूरेनियम या फिर रेडियम। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो सबसे जहरीला तत्व है वो है प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा किस वर्ष की गई है? 4 ऑप्शन है, 1928, 29, 20 या फिर 14। ठीक है, 1828। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राममोहन राय ने की थी। और कब की थी? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, 1828 में। ठीक है, और राजा राममोहन राय को सती प्रथा के अंत में अहम योगदान करने के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? ठीक है, देखो एक दिन के अंदर हमें टोटल सेकंड कितने होते हैं ये पता करना है। तो देखो एक दिन के अंदर टोटल 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम 24 को अगर हम 60 से गुणा करेंगे तो टोटल मिनट आएंगे। और 1 मिनट में भी 60 सेकेंड होते हैं, तो अगर हम 24 को 60 से गुणा करके फिर 60 से गुणा कर देंगे तो टोटल आता है अपने पास 86,400। तो 1 दिन के अंदर टोटल 86,400 सेकेंड होते हैं। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी
कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, मिताली राज, स्मृति मंधाना, हम हरमनप्रीत कौर या फिर पूनम राउत। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले भारत की तरफ से T20 में शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? हरमनप्रीत कौर का। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। इन्होंने 2018 के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि INS वेंदुरथी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम और कोलकाता। ठीक है, तो इनमें से INS वेंदुरथी जो इंडिया की एक नवेल बेस है कहाँ पर स्थित है? नेवी का। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, कोची के अंदर। ठीक है, केरल का एक शहर है कोची, वहां पर INS वेंदुरथी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? हृदय, प्लीहा, यकृत या फिर हाथ पैर। ठीक है, तो इनमें से पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है अपना लीवर या यकृत। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, जबकि पोलियो अपने हाथ पैरों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? यानी अपने शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका वो कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यकृत, त्वचा, प्लीहा या फिर अंडाणु। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ी मानव कोशिका है ओवम या अंडाणु। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी वैसे कोशिका कौन सी होती है, यानी अगर यहाँ मानव नहीं होता, सवाल होता सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, फिर शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है? 4 ऑप्शन है, मणिपुर, उत्तर भारत, ओडिशा या फिर केरल। ठीक है, तो इनमें से कथक नृत्य का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, उत्तर भारत से। जबकि अगर कथकली पूछे तो कथकली केरल से है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो आपके होमवर्क के लिए है कि कागज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है, लकड़ी, कैल्शियम, रेजिन या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखो कागज के निर्माण में लकड़ी, कैल्शियम और रेजिन इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो भारतीय आज़ादी के बाद 17वीं लोकसभा है। ठीक है, और उसका अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, एस जयशंकर या फिर मीरा कुमार। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।